और बस यशिका जी, और बहुत हुआ। और मैं ना कुछ भी सह सकता हूँ, लेकिन अपने लिए ये गंदा और बेहुदा मजाक और बिल्कुल नहीं सह सकता। और एक बात बताइए, जब मेरे दिल में, मेरी रूह में आपके लिए कभी कोई एहसास आया ही नहीं, कभी मुझे आपसे प्यार हुआ ही नहीं, तो फिर ऐसा सब कुछ कैसे हो सकता है? और तेजी भाभी, आपको तो याद है ना, आप ही ने मुझसे कहा था कि जीते और यही तेरी हीर है, और तुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना और पूरी तरह से संभालनी होंगी, और फिर धीरे धीरे हीर जी के अंदर तेरे लिए फीलिंग्स दोबारा से आ जाएंगी। और लेकिन मेरे अंदर वो फीलिंग्स आई नहीं, मैं क्या करूं, क्योंकि ये हीर जी थी नहीं। और मम्मी जी, तुसी, आप और मैं तो इसी उलझन में थे ना कि हीर जी है या नहीं। आपको भी ऐसा लगता था इनमें कुछ अलग है, लगता था कि नहीं? हाँ, तो फिर जब सबको यही लगता था, तो फिर मैं आपको हीर जी कैसे मान लेता? मैं तेरी किसी भी बात को झुठला नहीं रही हूँ, लेकिन इस बात से तू भी इनकार नहीं कर सकता कि कुछ ऐसे लम्हे थे जब तू भी कंफ्यूज्ड था, तुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और तूने मेरे हैंड पे किस किया था। शादी वाली अंगूठी चेक करने के लिए, जो कि हीर जी के कमरे में थी जब ये यशिका बनके उस किराए वाले घर में रह रही थी। और उस रात का क्या, जब तू मेरे कमरे में मुझसे माफी मांगने आया था? हाँ, तो माफी मांगने आया था, तो रोमांस या आशिकी लड़ाने नहीं। जीते प्लीज, मैं झूठ नहीं बोल रही। उस रात हम दोनों की कुड़िए, बहुत हो गई तेरी बकवास। बहुत देर से तेरी बकवास सुन रही हूँ। क्या लगा था तुझे कि साडा जीता भोला भाला है, तू तेरी बातों में आ जाएगा? उसकी माँ अभी तक जिंदा है, और मेरे होते हुए कोई भी मेरे बच्चे के भोलेपन और शराफत का फायदा नहीं उठा सकता, समझी? तो मुझे अपने बच्चे पे पूरा भरोसा है। इसके संस्कार इतने अच्छे हैं कि ये ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। तुझे क्या लगा था कि मेरे बच्चे के भोलेपन और शराफत का नाजायज फायदा उठा लेगी तू? उसकी माँ हले तक जिंदा है, और मेरे होते हुए तो मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। सुन लिया? चल निकल। मम्मी जी, चल बाहर। चल बाहर। मैं झूठ नहीं बोल रही। बाहर चल। ओम, आप यहाँ? तू ठीक तो है ना बेटा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? आवाज थल्ले। ये अटवाल हाउस है। मॉम प्लीज, ये चीते की मम्मी है, प्लीज इनसे सोच समझ के बात कीजिए प्लीज। हाँ जी, माँ हूं मैं जीते की, और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई लड़की मेरे पुत्र के ऊपर इतने घिनौने इल्जाम लगाए। और कोई लड़का मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके मुकर जाए ना, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। शर्म नहीं आई आपके बेटे को? और तुम मॉम, और तुम शादीशुदा होकर भी ऐसे हरकत करी? देखिए, आप बड़ी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कुछ भी बोलती रहे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अपनी गलती को मेरी गलतफहमी मत कहो, और मैं यहाँ सबके सामने लाने आई हूँ, और जब मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगी ना, तो सच सबके सामने आ ही जाएगा। एक मिनट, पुलिस कंप्लेंट कैसी है? जब साडे जीते ने कुछ किया ही नहीं है तो कंप्लेंट क्या होगी? और एक बात, जीता अटवाला का चिराग है, इसको बुझाने की कोशिश की ना तो खुद जल जाएंगी आप। जलने जलाने का काम आपको मुबारक। और आप सबूत की बात कर रही हैं? ये रहा सबूत, यशिका की प्रेगनेंसी रिपोर्ट।
और मैं सीधा हॉस्पिटल से यहाँ आ रही हूँ। और जो बंदा ऐसे हरकत कर सकता है ना, वो झूठ बोलने से पीछे नहीं हटेगा। यशिका मुझसे हर एक बात शेयर करती है। वो यहाँ की हर एक चीज मुझे बताती है। उसने ही सब कुछ बताया मुझे। जब उसने बोला उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तब मैंने कहा जाके डॉक्टर को दिखाए, और डॉक्टर ने देखते ही बोल दिया कि वो प्रेग्नेंट है। रिपोर्ट आने में टाइम था, और जैसे मैं इंडिया आई, मैंने उसको बोला कि जाके आप लोगों से बात करें, मैं रिपोर्ट लेके आती हूँ। ये वही रिपोर्ट है। बोलिए, अब आप सब लोग क्या कहेंगे? वो हम नहीं मानते इस रिपोर्ट को। इस रिपोर्ट में पीओ का नाम तो लिखा ही नहीं हुआ। मैं यहाँ किसी को नहीं जानती थी। मैं जब से इंडिया लैंड हुई हूँ, मैं हीट से मिलने गई थी सीधा हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल के बाद से मैं सीधा इसी घर में रह रही हूँ, और मैं यहाँ रह के भी किसी से मिलने नहीं जाती थी। जीते, जस भाभी, आप हीट समझ के मुझ पे नजर रखा करती थी ना। आप बताइए, क्या आपने मेरे साथ किसी भी आदमी को देखा? क्या मैं किसी से भी मिली? क्या मेरे कमरे में जीते के अलावा कभी भी और आया? बता दीजिए सबको प्लीज। ये सही है, गवाही भी उसकी ले रहे हो जो खुद गुनहगार है। वाह। भाभी प्लीज, पहले ही झूठ बोल के आपका ये हाल है, फिर से झूठ मत बोलना। हाँ, अब यशिका किसी और से कभी नहीं मिली। सुन लिया आप सबने, मैं झूठ नहीं कह रही थी। जज भाभी ने आपको किसी और के साथ नहीं देखा, मान लिया, लेकिन क्या इन्होंने कभी मुझे आपके साथ एक ही कमरे में रात बिताते हुए देखा? ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि मैंने हमेशा कहकर ये दूरी बिताई है आपसे, क्योंकि मैं जानता था कि अभी आप ठीक नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हमेशा एक दूसरे कमरे में रहा। एक रात थी, जब हमें लगा कि हमारी हीर की याददाश्त वापस आ गई है। ये बात उसके अगले दिन की है। मैंने खुद अपनी आंखों से जीते को रात में यशिका के कमरे में जाते हुए देखा था। झूठ क्यों बोल रहे हो? सब जानते हैं, मैंने आज तक कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया। जीते, मैं जानती हूँ कि तू ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए तो मैं बहुत ज्यादा हैरान हूँ। तुझे याद है उस दिन तो अपने दोस्त बलबीर के पास गया था? जीते, हीर को लेके बहुत ज्यादा परेशान था, और शायद हो सकता है कि तूने गलती से शराब पी ली हो। जीते, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं कह रही हूँ। आप झूठ बोल रही हो। जीता ऐसा कर ही नहीं सकता। हीर, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं कह रही हूँ। आप लोग मेरा विश्वास कीजिए। हीर, मुझे जूनियर की कसम है, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। हाँ हीर, ये बात मुझे अच्छे से याद है, जब जीता नशे की हालत में मेरे कमरे में आया था। ठीक है, 1 मिनट के लिए मान लिया कि जीता नशे में था, तू तो होश में थी ना। कोई भी बहाना दे देती, कुछ भी बोल देती, लेकिन रोक लेती। हीर, मैं भी होश में नहीं थी, मैं तुझे सब बताती हूँ। हेलो बेटा, कैसी है? मम्मी, बहुत तबीयत खराब हो रही है, बहुत अनईजी फील हो रहा है। बेटा, दवाई लेना मत भूलना। हाँ, मैंने ले ली है। चलो ठीक है, बाय। मेरे ठीक होने की खुशी में घर में लाविश डिनर बना था, और तू सबसे ज्यादा स्पाइसी फूड खाती है, मुझे भी उस वजह से स्पाइसी फूड खाना पड़ा। उस वजह से मेरी अचानक तबीयत खराब हो गई।
मैं बहुत रेस्टलेस और अनईजी फील करने लगी और फिर मैंने स्लीपिंग पिल्स खा लिए और पिल्स खाते ही जीते। ओह सॉरी जी, मुझे लगा मेरा कमरा है। जीते, तुझे तेरे रूम तक छोड़ देती हूँ। I love you जी, I love you। जीते, love you। जीते, तू सो जा, हम कल बात करते हैं। उसके बाद तो ठीक से मुझे भी कुछ याद नहीं है, बस एक वही रात थी जब चीते और मैंने एक साथ बिताई थी। इस रात हम दोनों ही होश में नहीं थे, मैं स्लीपिंग पिल्स की वजह से और चीते शराब की वजह से। और जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने देखा चीते और मैं एक साथ एक रूम में थे। तब मैं उठ के वहां से दूसरे रूम में चली गई। चीते, मैं तुम पे कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। मैं जानती हूँ अगर तुम होश में होते तो तुम मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं करते, और अगर मैं होश में होती ना तो मैं ऐसा कभी कुछ होने ही नहीं देती। मगर अनजाने में हम दोनों से जो भी गलती हुई है उसकी सजा आज मुझे मिल रही है। कुछ याद आया तुम्हें? उस रात क्या किया तुमने? मुझे कुछ भी याद नहीं। जी अंकल जी। जस ने कहा ना कि जीता बलबीर से मिलने गया था, इसीलिए मैंने उसे मैसेज करके बुलवा लिया। बलबीर, बहुत चंगा गीता तू आ गया। उस दिन जब मैं तेरे घर पर आया था तो बता दे सबको, क्या मैंने वह शराब पी थी? देखो, जो भी बात है सच सच बता दो। तुम्हारे एक सच से सबकी उलझने सुलझ जाएंगी। क्या बात है बाजी, भाभी जी तो ठीक है, फिर भी अब मुंह लटकाए। तो यार बलबीर, वीर जी तो ठीक है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों कुछ अजीब सा लग रहा है। ऐसे जैसे कोई चीज है जो कि मुझे मानने ही नहीं दे रही कि वो हीर जी हैं। लगता है पाजी अभी भी शर्मा रहे हैं, इनकी झिझक खत्म करनी होगी, और वो मैं जानता हूं कैसे करना होगा। पाजी, शायद मैं ना गैस खुली छोड़ाया, मैं देख के आता हूँ। और नहीं तो बैठ, मैं जाना। इससे तो बड़ों बड़ों की हिम्मत ठीक हो जाती है, पाजी तो क्या है, इससे इनकी लव स्टोरी स्पीड पकड़ लेगी। करती लो पाजी। ओ, तूने मुझे जबरदस्ती शराब पिलाई। मुझे माफ कर दो। छोड़ जीते, छोड़। प्लीज तुम जाओ यहाँ से। तुमने शराब पी थी तो वाकई में नशे में था, मतलब जो यशिका ने कहा वो सच है। देखा, सब याद आ गया ना उसे। इसी की ही गलती थी, इसीलिए वो चुपचाप चला गया। लेकिन मैं इसे ऐसे नहीं जाने दूंगी। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हुई है। आप लोगों की मदद की कीमत चुकानी पड़ी मेरी बेटी को। देखिए, मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूँ और आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ कि
आप आज यहाँ रुक जाइए, हम कल सुबह इस बारे में बात करेंगे। ओए रुक, क्या कर रही है तू? हाँ, कोई जरूरत नहीं है तुझे ये कपड़े लत्ते दोबारा इनकी अलमारी में रखने की। गुरमीत ये मैंने पता क्या सोचा था घर जाकर तुझे पहला काम ये करूंगा कि धक्के मारकर घर से बाहर निकालूंगा, मगर जस मुझे मजबूरी में तेरे साथ यहाँ और रहना पड़ रहा। तुझे झेलने का झूठा नाटक अब मैं और नहीं कर सकता। गुरमीत ऐसा सब क्यों बोल रहे हो? क्योंकि तेरी शक्ल बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। उठा अपना इस सामान और निकल यहां से, इस घर से, इस कमरे से, मेरी जिंदगी से निकल। ये हालत तो देख लो, मैं कहाँ जाऊंगी, किसके पास रहूंगी, क्या करूंगी मैं गुरमीत? अरे मुझे क्या पता यार तू किसके पास जाएगी? जा अपने यार से पूछ, जर्नैल से पूछ ना। अब तक तो तू सारी उसी की बातें मान रही थी ना, अब तक तो उसके साथ मिलकर ही सारे कांड कर रही थी ना। तेरे जैसी औरत को ना एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। निकल यहां से। चल निकल बाहर, चल। ओए, भाई दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा? दिमाग तो पापा जी अब ठीक हुआ है मेरा। देखा नहीं आपने कैसा आस्तीन का सांप हमने घर में पाल रखा था? आस्तीन का सांप तो तू है। पहले घर में बेइज्जती कराई और अब बहन के ससुराल में बेइज्जती करवा रहा है, नाक कटवा रहा हमारी। और एक गल मेरी कान खोल के सुन ले, तुझे जहां भी जाना है तू जा, जस कहीं नहीं जाएगी। पापा जी मुझे तो लग रहा है आपके हार्ट अटैक का असर आपके ना दिमाग पर हो गया है। आपको तो पता ही नहीं चल रहा आप क्या बोल रहे हो। भूल गए इसने क्या किया है, और आप उसके लिए मुझे अपने बेटे को घर से निकालने की बात कर रहे हो। अपने बेटे को? वो क्या किया उसने पता नहीं आपको? पता नहीं क्या लिखा है साडी किस्मत। पहले बेटे ने कभी कोई सुख नहीं दिया और अब बहू भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा बहू ने। ये भी शुरू हो गई है। लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, मुझे बस इस बच्चे की परवाह है। मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों नामुरादों के कर्मों की सजा ये मासूम भुगते। हो गया मम्मा जी, हो गया क्या क्या आपका? और आपके भी कलेजे को ठंडक पड़ गई होगी ना पापा जी? अरे एक बात सुन लो आप लोग कान खोल के, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। और तू भी सुन ले जस, तुझे ना मैं कभी नहीं अपनाऊंगा, ना सारी दुनिया के सामने और ना कभी अकेले में, याद रखना तो। देख ऐसा मत बोल, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती, ऐसा मत बोल। एक चल पीछे। गुरमीत तू ठीक है? ना मैं, ना मेरी जिंदगी और ना ही मेरी किस्मत। मैं जानती हूँ मम्मी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोसती उस पल को जब मैं उस झूठे जर्नैल की बातों में फंस गई थी। मैं जानती हूँ मम्मी जी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। पता नहीं इस पाप से कभी मुझे मुक्ति मिल पाएगी भी या नहीं। मम्मी जी, पापा जी, आप लोग प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। मुझे नहीं लगता जीता ऐसा कर सकता है, मैं मान ही नहीं सकती। अरे उस मुंडे के संस्कार ही नहीं है ऐसे। जीता मेरा बेटा है, मेरा खून, और कुछ गलतियां मुझसे भी तो हुई थी ना। कुछ मजबूरियां मेरी थी और कुछ उसकी रही होंगी। और फिर हम सब भी तो यशिका को हीर समझ बैठे थे, जीते को भी यही लगा होगा। और हम भी तो बार बार उसे यही कह रहे थे कि उसे अपनी वोटी समझे, उसे उसके साथ वक्त बिताए। और फिर उस रात यशिका भी तो नशे में थी ना।
सब कुछ बहुत अजीब सा है। और अगर नशे में उन दोनों के बीच में कुछ हुआ भी है तो किसको दोष दें? मुझे तो लगता है कि सारी गलती हीर की है। क्या जरूरत थी उसे एक जवान लड़की को अपने पति के पास भेजने की, वो भी अपनी पहचान देकर? क्या नतीजा निकला इस सब का? ओ नवजोत, तो खुद सोच कि इसके अलावा हीर के पास रास्ता ही कहां बचा था। वो तो हमें सच बचाने के लिए कई बार कोशिश कर चुकी थी, लेकिन हम ही लोगों ने उसके सच को सुनने से इनकार कर दिया। सच बताऊं तो हम ही लोगों ने उसे मजबूर किया ये सब करने के लिए, क्योंकि हम सोचे बैठे थे कि जर्नैल मर चुका है, लेकिन सिर्फ हीर नू पता सी कि जर्नैल जिंदा है और उसे मारने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए उसने ये सब प्लान बनाया है। लेकिन क्या फायदा निकला इस सब का? माना जर्नैल पकड़ा गया, लेकिन हीर, उसकी जिंदगी तो फिर वहीं आकर खड़ी हो गई, दुख और दर्द के साथ। हे बाबा जी, हीर की जिंदगी से परेशानियां खत्म कर दे।